राणा दोस्तों, हम लोग बहुत नसीबवान हैं और एक भगवान की देश को बचाया के बाद भगवान का बहुत बहुत लाख लाख को नरेंद्र मोदी अगर कांग्रेस की सरकार होती थी, पूरे हिंदुओं को आतंकवादी या आतंकवाद गैंग या भगवा आतंकवादी या क्या क्या नाम दे दिए होते, कांग्रेस इसका भरोसा नहीं। और भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित करके होते। आप सबको वो ये पता होगा इस शायद की 2012 में सोनिया गांधी एक बिल लेकर आई थी, भारत को में जितने भी मतलब शांतिप्रिय समुदाय है, वो किसी को भी मारे, दंगा करे, कुछ भी करे, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं चलेगा। अगर हिंदू उसमें इन्वॉल्व है तो हिंदुओं के ऊपर केस करे चलेगा। ऐसा एक बिल लेकर के आए थे। दोषी हिंदू ही रहेगा, अल्पसंख्यक दोषी नहीं रहेगा। अपने को बेगुनाह सिद्ध करना हिंदू का काम है, मुसलमान को नहीं। अगर हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ तो उसमें हिंदू को अपने आप को बेगुनाह साबित करना हो। तो ये ऐसे ऐसे बिल आ रहे थे दोस्तों, जिससे कि हिंदुओं को पूरी तरह से तबाह और उनको नाम निशान मिटाने की पूरी साजिश रची जा रही थी। जो आज दुनिया में मुस्लिम आतंकवादी, जैसे कि आतंकवादी का नाम लिया तो सबके दिमाग में इस्लाम का ही नाम सबसे पहले आता, वैसे ये लोग पूरी तरह षड्यंत्र है। वो लोग तो हकीकत में कर रहे थे, मुसलमान हकीकत में करते हैं क्योंकि उनके मजहब में लिखा है जिहाद करना, लेकिन वो सब धब्बा हिंदुओं के नाम पे कांग्रेस थोपना चाहती थी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। अब तक प्रधानमंत्री को 20 से ज़्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है, जो मेडल होता है, वो हमारे प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं। इसमें अब एक नया देश शामिल हो गया है, साइप्रस। साइप्रस ने अपने देश का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया। इसको लेकर के हमारे देश के जो लेफ्ट मीडिया है, जो चमचागिरी चमचा गोदी मीडिया को जो चिल्लाते रहते हैं, जो चाटुकार मीडिया है, जो हमेशा कांग्रेस के गोदी में खेलती रही है, और जो वामी कामी जितनी भी ये सेकुलर जमात हैं, इनके सबके छाती में सांप लौट रहा है। ये लोग चिल्ला रहे हैं, बौखलाए हुए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री घूमने के लिए जाते। अब इनके साथ साथ में पाकिस्तान और तुर्की को भी बहुत बड़ा झटका लगा हुआ कि साइप्रस जो है वो तुर्की का एक नंबर का दुश्मन। तुर्की के दो ही दुश्मन सबसे बड़े, एक साइप्रस और दूसरा आर्मेनिया। अब साइप्रस में जाकर के मोदी जी ने क्या क्या डील करके आए ये तो पता नहीं है, लेकिन ये जाहिर सी बात है आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस का तो जरूर बोले होंगे कि मैं तुम्हें देता हूँ। और ये सब बाहर बातें नहीं आती। हाँ, ये बात अलग है कि आर्मेनिया को आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस ये दोनों भारत बेचने जा रहे हैं बातों। अब साइप्रस को भी अगर ये दे दिया तो इसके जो ड्रोन है तुर्की के ना, और ड्रोन पूरा खिलौना बन के रह जाएंगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। और पाकिस्तान तो एकदम बौखला सा गया है। एक तो रहा सहा तुर्की था, इससे भारत दूर था। भारत दोनों तरफ, एक तरफ इधर चाइना को घेर रहा है भारत, दूसरी तरफ तुर्की को घेर रहा है। तो पाकिस्तानी तो इसी चीज में बौखलाए हुए है कि भारत के प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं उनको उस देश का सर्वोच्च इनाम होता है वो। और एक इनका प्रधानमंत्री है